रात के 11:43 बज रहे हैं। घर में सब सो चुके हैं। टीवी बंद है, लाइट हल्की सी जल रही है और तुम एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे हो। हाथ में फोन है, लेकिन तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे, बस स्क्रीन को देख रहे हो। आज का दिन भी वैसा ही था। सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, ऑफिस भागना, पूरे दिन काम करना, बॉस की बातें सुनना, ट्रैफिक झेलना, घर वापस आना, खाना खाना और फिर थक कर बैठ जाना। और फिर वही कल, वही रूटीन, वही जिंदगी। और अचानक, बिना किसी चेतावनी के, दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या सच में मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी? तुम तुरंत उस सवाल को दबा देते हो, खुद को समझाते हो, सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है, जिम्मेदारियां हैं, अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज फिर भी बची रहती है, धीमी लेकिन जिंदा, जो कहती है, नहीं, ये वो जिंदगी नहीं है जो तू चाहता था। तुम्हें याद है, जब तुम 20-22 साल के थे, तुम्हारे सपने कितने बड़े थे। कुछ अलग करना था, कुछ अपना बनाना था, एक ऐसी जिंदगी जीनी थी जिस पर तुम्हें गर्व हो। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी ने तुम्हें सिखा दिया, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जो मिल गया उसी में खुश रहो। और तुम मान गए, पहले थोड़ा, फिर पूरा। आज तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो बुरी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी भी नहीं है। सब कुछ है तुम्हारे पास, नौकरी है, घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जिसे तुम किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम अब उस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो। तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है, अब देर हो चुकी है, अब नया शुरू नहीं कर सकते, अब जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम थके हुए हो, डरे हुए हो, और सबसे ज्यादा तुम खुद पर डाउट कर रहे हो। अगर मैंने कोशिश की और मैं फेल हो गया तो? लेकिन कभी ये सोचा है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें किस चीज का ज्यादा पछतावा होगा, फेल होने का या कोशिश ही ना करने का? ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खेलना ही शुरू नहीं किया। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी हमेशा मैसी होती है। और जो लोग कुछ बदलते हैं, वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पास आज भी उतना ही पावर है, बस फर्क ये है कि अब तुम बिलीव नहीं करते। तुम्हारी असली कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। अगर आज तुम एक छोटा सा कदम उठाओ, इतना छोटा कि फेल होने का डर भी ना लगे, तो क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं आज, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, धीरे धीरे वही छोटा कदम एक आदत बन जाएगा। फिर वो आदत एक स्किल बन जाएगी कि तुम अब और इंतजार नहीं करोगे, कि तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़ दोगे, कि तुम डर के बावजूद शुरू करोगे। क्योंकि सच्चाई ये है, डर कभी खत्म नहीं होता, तुम्हें उसके साथ ही चलना सीखना पड़ता है। अगली सुबह जब अलार्म बजेगा तो जिंदगी फिर वही होगी, वही ऑफिस, वही थकान, कुछ भी मैजिकली चेंज नहीं होगा। पहला रास्ता सेफ, प्रेडिक्टेबल, और दूसरा रास्ता थोड़ा अनजान, थोड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन सच में तुम्हारा अपना। अगर तुम्हारा क्यों स्ट्रांग नहीं है, तो तुम्हारा कैसे हमेशा कमजोर रहेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है रुकना। ना सोसाइटी क्या चाहती है, ना फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है, बस तुम अंदर से क्या चाहते हो। शायद तुम रोज 30 मिनट किसी नई स्किल पर काम करने लगो। शायद तुम बस अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। अब तुम धीरे धीरे बदल रहे हो, रियल चेंज टाइम लेता है। इतना धीरे कि कभी कभी तुम्हें खुद भी महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। अब तुम डरते तो हो, लेकिन रुकते नहीं हो। अब तुम कंफ्यूज तो होते हो, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते। रीस्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए था, बस हिम्मत चाहिए थी, पहला कदम लेने की।